की आस बस श्वास श्वास परवास, पार्श करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह, तब तुति सरवर में सदा होवे मम अवेगा। बोली चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, बोले बाजना के मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। पहले ही बोल लेते। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर दिमामुनि राज की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी की। पुष्ट करने की जरूरत है। बाजना वालों में मैंने देखा हल्का सा थोड़ा सा सहारा दे दो तो फिर तो दौड़ने लग जाते हैं, फिर चलते नहीं है, फिर तो दौड़ते हैं। ऐसे हैं हमारे सब बाजना निवासी यहाँ पर, और उसी का फल है ये आदर्श पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव। नहीं तो हम आए थे तो हमने भी नहीं सोचा था, और आप लोगों ने तो सोचा ही नहीं होगा कि यहाँ पर पंच कल्याणक भी होना है। लेकिन इतने अल्प समय में अच्छी सुंदर व्यवस्था, नाम भले ही आदर्श पंच कल्याणक रख दिया, लेकिन काम भी आप लोग आदर्श करते चले जा रहे हैं, आदर्श से आदर्श होते चले जा रहे हैं। और वैसे भी मैंने पहले बोला था, आपको एक और बता दूं कि इन्हीं दिनों में ये दोनों महानुभाव जो बैठे हैं, इनको तो मालूम ही है, आपको नहीं मालूम है कि नेमावर में इन्हीं दिनों में विगत वर्ष पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव चल रहा था। वहां पर यहां पर भी श्रुत पंचमी को बोलियां बोली, वहां श्रुत पंचमी को शुरू हो गया था, और उसी दिन से ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव वहां पर 8 दिन का था, यहाँ पर 6 दिन का है। तो आप लोगों को इन्हीं अभी जो ये दिन चल रहे हैं, इन्हीं दिनों में आचार्य श्री जी के सानिध्य में, और हम लोगों का भी सौभाग्य था कि उसमें उपस्थित थे। फिर बाद में थोड़ा कर्म का उदय आया तो गुरु जी बोले अब अपनी बंजी खुद करो, खुद कमाओ और खाओ, बाप की कमाई तब कब तक खाओगे, अब तो आपकी कमाई खाओ। तो ये ठीक है, बाप की जैसी इजाजत होगी वैसा काम हम करेंगे, और उनके आशीर्वाद से आज यह है प्रथम पंच कल्याणक भी यहाँ पर आप लोगों के बाजना में शुरू हो गया। वैसे ही बामोरा और वैसे ही बाजना और वैसे ही बंबई, ये सब दुर्लभ सागर जी महाराज को तो अब वो तो मानते हैं, तो हम तो बोल ही रहे हैं कि 20 शब्द जो है उनके लिए बढ़िया है। और आपके बाजना के आसपास में भी देखो, इधर बक्सवा, इधर बड़ा मलेरा, इधर बिजावर, इधर बमोरी, इधर बंडा, सब वैसे ही वैसे चल रहे हैं। बोलो कितने गांवों के नाम बोल दिए। तो निश्चित रूप से सफल है। आज ये है घट यात्रा और ध्वजारोहण। जो कोई भी कार्यक्रम होता है उसका मंडलाचरण होता है, और मंडलाचरण यदि अच्छा हो गया तो कार्यक्रम तो सानंद संपन्न होता ही है। आज ध्वजारोहण कर्ता ने अपने कर कमलों से ध्वजा का वह रुख बता रही है कि वो स्वयं भी यशस कीर्ति पताका को फहराने वाले हैं, और उनका भी यश चारों ओर फैले, और पूर्व की ओर दिशा बता रही है कि अपूर्व और अभूतपूर्व यह ध्वजारोहण बाजना की इस धरा पर संपन्न हुआ है, जो पूर्व दिशा की ओर जाकर उसने बता दिया है। निश्चित रूप से, क्योंकि वायु को हम ध्वजा आचार्य श्री जी का हाइकू से बता देता हूं। ध्वजा वायु से, 5 अक्षर हो गए। ध्वजा वायु से लहराता, पे वायु आगे ना आती, पे वायु आगे ना आती। बहुत गहरा अर्थ है, यदि समझने की आप लोग को सीखेंगे, मैं समझाता हूं थोड़ा बहुत। तो कि ध्वजा जो है वो वायु से लहराती है, लेकिन वायु ध्वजा के कभी आड़े नहीं आती है, बल्कि उसको फहराने में सहायक होती है। जिस प्रकार से गुरु शिष्य को पीछे सपोर्ट देते रहते हैं, पीछे सपोर्ट देते रहते हैं, और शिष्य आगे दौड़ता रहता है।
आगे दौड़ता रहता है। पुत्र चलना प्रारंभ करता है, पिताजी उसको सहारा देते हैं। आप लोगों ने कभी साइकिल चलाई? हाँ, तो साइकिल चलाने में पिताजी बोलते हाँ बैठो तुम, पेडल मारो, पेडल मारते धीरे धीरे चलते। अब कब वो छोड़ दिया अपन को मालूम ही नहीं चलता है। वो भी जानते हैं गिरने नहीं देंगे, अपन जानते हैं गिर जाएंगे। इसी प्रकार से गुरु की भूमिका होती है, पिता की भूमिका होती है। उसी प्रकार से वायु की भूमिका ध्वजा को लहराने में होती है। वो आगे आड़े कभी नहीं आती है। हमको भी कभी किसी के काम में आड़े नहीं आना है, पीछे सपोर्ट करते जाओ। आप कहते ना कि आप 2 कदम चलेंगे, हम तो 100 कदम चलाने की क्षमता आपको रखते हैं, पर आप अपने कदम से कदम मिलाकर चलते जाओ। ध्वजा हमेशा ऊंचाई की ओर फहराई जाती है। क्यों? नीचे भी तो हो सकती थी, पांडाल से नीचे बना देते, क्या जाता? इतनी ऊंची लगा दी आप लोगों ने। आपको यदि आसमान की ऊंचाइयों को छूना है तो ध्वजा से शिक्षा ले लो। हमेशा अपने उच्च विचार रखो और उच्च ही अपनी क्रियाएं रखो। निश्चित रूप से जिस प्रकार से ध्वजा को ऊंचाई की ओर फहराया जाता है, वैसे ही हम भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। दूसरा, ध्वजा कपड़े की बनाई जाती है, कपड़े की बनाई जाती है। उसमें फहराना होता है, लहराना होता है। जीवन में यदि लहराना है और फहराना है तो ध्वजा की तरह लचीले बनो, कठोर नहीं। कठोर नहीं, कठोर बन जाओगे तो एक तरफ हो जाओगे। और फहराना चाहते हो, लहराना चाहते हो पूरे समाज पर अपना वर्चस्व, तो इस ध्वजा से शिक्षा लो। तीसरा है, इस ध्वजा के द्वारा विजय पताका बोलते हैं ना, विजय की सूचक है, ये आपकी जीत है। इस प्रकार से ध्वजा को देखकर ऊपर से यदि इंद्र इंद्राणियां अपने विमान से जा भी रहे, देवी देवता जा भी रहे, तो रुक जाएंगे, नमोस्तु करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये है ध्वजा का प्रभाव। पद्म पुराण में आता है, भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनाले बनाए कैलाश पर्वत पर, और जब रावण का विमान जाने को हुआ ऊपर से, विद्याधर था, तो देखता क्या है, उसका विमान एकाएक रुक जाता है। अरे क्या है, ओहो नीचे जिनाले है, नमोस्तु किया, और तभी नजर बाली मुनिराज पे भी पड़ी। वो कहानी अलग है, कभी फिर सुनाएंगे हम आपको कि किस प्रकार से वो पूर्व भव का जो वैर था पूर्व का, उस वैर को निकालने के लिए उसने उन जिनालयों को या कैलाश पर्वत को पलटने की कोशिश की। पलटा नहीं, मुनिराज ने जरा सा अंगूठा दबाया, रावण रोने लगा, रोने लगा, और इतनी तेज रोया कि उसका नाम ही रावण पड़ गया। रोती थी, रोदती थी, रावण है, ऐसा कहते हैं संस्कृत में। रावण नाम कैसे पड़ा? रोने से पड़ा। तो रोना नहीं है, अपन को तो आनंद के साथ में ये सानंद ये कार्यक्रम संपन्न कर रहा है, समय अपनी गति से बढ़ रहा है। और दूसरा था घट यात्रा। मैं तो देख रहा था अभी, बंबई वाले भी सोच रहे होंगे कि बाजना छोटी सी समाज है, लेकिन एक बात बता दूं कि बड़े शहरों में उपस्थिति कम हो पाती है, अब व्यस्तता ज्यादा रहती है। और व्यस्त होना खराब नहीं, संत कहते हैं या प्रमाण सागर जी महाराज कहते हैं, व्यस्त होना बुरा नहीं, अस्त व्यस्त होना बुरा है। व्यस्त तो ये दोनों भी है, लेकिन व्यस्तता में से भी अपना अमूल्य समय निकालकर बाजना में आकर उन्होंने यहाँ ध्वजारोहण और श्रावक श्रेष्ठी बन गए। बोलो, ये है क्यों? अस्त व्यस्त जो होता है उसके बाद समय नहीं होता, जो व्यस्त होता है ना उसके बाद समय होता है। वो जानता है प्रायोरिटी क्या है और सेकेंडरी क्या है, प्राथमिकता किसको देना है और मुझे गौण किसे करना है। यही अर्पिता अनर्पित सिद्धे। आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र में कह रहे हैं कि अर्पित क्या और अनर्पित क्या। आपने यदि सीख लिया जीवन में तो जीवन जीने की कला सीख ली, आपने जीवन जीने की कला सीख ली। और अन्यथा
अन्यथा तो 24 घंटे ही होते, आपके भी, मेरे भी, इनके भी, उसी में अपन को समायोजित करना है। इसलिए किसी ने सत्य कहा है कि हर मंत्र, क्या बोला मैंने, हर मंत्र, हर अक्षर मंत्र होता है, हर पौधा या हर पेड़ औषधि होता है। बस जरूरत है तो योजिका की जरूरत है, जो उसको समायोजित कर दे, जो उसको एडजस्टमेंट कर दे, तो हर अक्षर मंत्र हो जाएगा और हर जड़ी औषधि हो जाएगी, हर जड़ औषधि हो जाएगी। तो आज अभी दूसरा कार्यक्रम घट यात्रा का था। इसमें घट यात्रा, इसमें बीच में एक शब्द और लगा लो, संबंध जोड़ लो, घट की यात्रा। क्या बोला? घट की यात्रा। बस मूक माटी और कुछ नहीं है, मूक माटी घट की यात्रा है, जो आचार्य गुरुवर का महाकाव्य है, जिसको दांतों तले उंगली दबाते अच्छे अच्छे चोटी के विद्वान भी। इसलिए जिस प्रकार से घट या माटी पद दलिता थी, पांवों में रौंदी जाती थी, वो सिर पर धारण करने, अभी देखा हमने, हर माता बहन अपने सिर पर लिए हुए थी। क्यों? जो पानी में जो माटी पांवों में रौंदी जा रही है, वो सिर पर धारण करने योग्य कैसे हो गई? बोलो। बस आज से लेकर 13 तारीख तक आपको उस माटी से शिक्षा ले लेनी है। ये शिक्षा दे रही है घट यात्रा। पतित से पावन बनने की प्रक्रिया है पंच कल्याणक, पामर से परमेश्वर बनने की प्रक्रिया है पंच कल्याणक, अरे पाषाण से भगवान बनने की प्रक्रिया है पंच कल्याणक, और नर से नारायण बनने की प्रक्रिया है पंच कल्याणक। यह पंच कल्याणक आज से यहाँ शुरू होने जा रहा है, जो आगामी 5 दिन तक यहाँ लगातार चलने वाला है। हम तो इन लोगों से भी बोलेंगे कि यदि समय हो तो निश्चित रूप से आप पूरा यहाँ पर आनंद ले सकते हैं, फिर भी जैसी आपकी अनुकूलता हो वैसा। देखो बाजना वाले भी ताली बजाकर यह बता रहे हैं कि आप लोग यहीं पर रहें, फिर भी अपन को आगे बढ़ना है। घट के माध्यम से, माटी के माध्यम से, जिस प्रकार से आचार्य श्री जी का चिंतन, मैं तो अभी जब मूक माटी पढ़ता हूँ और स्वयं उस पर चिंतन करता हूँ, तो ऐसा गहरा चिंतन उसमें निकलता है, जो अर्थ एक लाइन है और अर्थ उसके अनेक है, अनेक अर्थ हैं। आप कहाँ से अर्थ जोड़ेंगे, कितना अर्थ जोड़ेंगे, ये तो वही बता सकते हैं, गुरुजी बता सकते हैं कि उसमें क्या क्या भरा है, और खजाना है। इसी प्रकार से हमने आज यह घट यात्रा के माध्यम से अपना यह आज कार्यक्रम का मंडलाचरण किया, और इस पूरे के पूरे परिसर को, आज से यह परिसर अब न केवल आपका मंदिर का बाहरी परिसर नहीं, अब ये यज्ञ की वेदी हो गई। क्या हो गई? यज्ञ की वेदी। प्रत्येक व्यक्ति की यह नैतिक जिम्मेदारी है, इस परिसर में कोई भी अशुद्धि वाला न आए, कोई भी अशुद्धि वाला जूता चप्पल, पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट खाकर इस मंडप में प्रवेश न करे। यहाँ पर देवी देवताओं का विवास हो चुका है, वो कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ में। इसलिए मैं फिर उसका कोई भी जिम्मेदार या प्रतिष्ठाचारी जिम्मेदार नहीं होंगे। आप इसको पूरा पवित्र स्थान है, पवित्रता पूरी बना के रखेंगे। कल मैंने कहा था 4 बातों का ध्यान रखो। शुद्धि जितनी होगी विशुद्धि उतनी बढ़ेगी, और विशुद्धि जितनी होगी उतने ही चमत्कार घटित होते हुए चले जाएंगे। इसलिए पंच कल्याणक में आपको अनुशासन रखना है, एकता रखनी है, शुद्धि और विशुद्धि का ध्यान रखना है। इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा यह पंच कल्याणक जैसा आचार्य श्री जी चाहते हैं उससे भी और बढ़कर हम लोग, क्योंकि गुरु जी ने आशीर्वाद दिया है और उन्हीं के आशीर्वाद से सब होता है। करते हैं मेरे गुरुवर, मेरा काम हो रहा है। और
करते हैं गुरुवर आप, मेरा नाम हो रहा है, हमारा नाम हो रहा है। करने वाले तो छिंदवाड़ा के पास में भी बिहार कर रहे हैं, वो है उन्हीं के आशीर्वाद से हम सब परोक्ष रूप में उन्हीं को यहीं से नमोस्तु करते हुए भावना बातें आचार्य श्री जी ऐसा आशीर्वाद दे कि यह पंच कल्याणक न केवल औरों के लिए, हमारे लिए भी ऐसा साबित हो जाए, हम अपना भी कल्याण कर लें, अपना भी कल्याण कर लें। इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। ध्वज का आरोहण और उसका अवरोहण करना महान और बहुत मांगलिक कार्य होता है। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि ध्वजा वहाँ फहराई जाती है जहाँ जीत होती है। बताओ, आप लोग 15 अगस्त को ध्वजा फहराते हैं, किस लिए फहराते हैं? कि हमारा देश आज़ाद हुआ था, ये जीत का प्रतीक है। जब हम जीतते हैं तो ध्वजा फहराते हैं। तो ये विजय और मंगल का जो प्रतीक ध्वजा है वो फहराई है। मैं तो कहता हूँ आज की ध्वजा आपने किस लिए फहराई है? कर्मों पर विजय की शुरुआत करने के लिए आपने ध्वजा फहराई है। हम निकल पड़े हैं अपने कर्मों पर विजय प्राप्त करने के लिए, इसलिए ध्वजा फहराई है। जो कि पाषाण से बनने वाले भगवान की ये यात्रा, पाषाण से भगवान बनने की ये यात्रा ही तो प्रारंभ हो रही है, उसका मंगलाचरण है। और उसके मंगलाचरण में हमने यहाँ पर अपने कष्टों को दूर करने के लिए महान पुण्य का कार्य किया है, ध्वज फहराने का। और ध्वज जो गई थी वो तो गई ही थी। ध्वज किधर गई? तो ले पूर्व में गई। वो बता रही है कि आपका कार्य अपूर्व होगा। और मेरा तो मानना है कि व्यवहारिक जीवन में भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो क्या करना चाहिए? क्योंकि क्या कहा है? जीत की प्रतीक है। अगर आपको अपना व्यवहारिक जीवन में कोई काम नहीं हो रहा है तो ऐसे मांगलिक कार्यों का आप ध्वजारोहण करो, फिर अपने कार्य करने जाओ तो आपकी जीत सुनिश्चित है, कोई नहीं रोक सकता है। जब ध्वजा की बात चल रही है तो मैं आपके सामने बात रखता हूँ। प्रभु को जब केवल ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान होने के पश्चात 100 धर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। और उधर प्रभु की आज्ञा से कुबेर आता है। उसके पहले ही क्या होता है? एक चमत्कार घटता है। भगवान स्वतः 5000 धनुष ऊपर उड़ जाते हैं और 20,000 हाथ, कितना होता है? 20,000 हाथ ऊपर उठ जाते हैं। और कुबेर की आज्ञा से स्थापत्य कला और कौशल की अनूठी एक सुंदर रचना होती है, वो होती है समोशरण की रचना। वो समोशरण की रचना आपके यहाँ भी होगी जब केवल ज्ञान होगा तो आप भी देखना। उनमें 7 भूमियाँ होती है। पहली होती है चैत्र प्रसाद भूमि, दूसरी होती है खातिका भूमि, तीसरी होती है लता भूमि, चौथी होती है उपवन भूमि, पांचवी होती है ध्वज भूमि, छठवीं होती है भवन भूमि, सातवीं होती है कल्प वृक्ष भूमि और 8वीं होती है श्री मंडप भूमि, जहाँ पर प्रभु विराजमान होते हैं। अभी प्रकरण है अपने ध्वज भूमि का। मैं उस ध्वज भूमि पर आपके लेके चलता हूँ। जो ध्वज भूमि होती है, जहाँ दिव्य ध्वजाएं होती है और काय की रत्नों की बहुत बहुत सुंदर सुंदर वहाँ ध्वजाएं होती है। यहाँ का आंगन भी कैसा होता है? रत्नमय आंगन होता है। जहाँ ध्वजाएं होती है उस आंगन में वो चमकती है, दिखती है। और ध्वज भूमि के चारों ओर ध्वजाएं होती है। कैसी होती है? तो बोले चारों दिशाओं में, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा वर्णन है। त्रिलोक परिणति ग्रंथ का वर्णन आपके सामने रख रहा हूँ। चारों दिशाओं में 10-10 महाध्वजाएं होती हैगी। और ये महाध्वजाएं चारों दिशाओं में, एक एक दिशा में 4-10 होते जाती हैंगी। और वो कितनी होती है? बोले 10 तो होती है, लेकिन 108 होती है। कितनी? 108, मतलब 108 चारों दिशाओं में हो गई तो 4320 होती है। और इनके आजू बाजू में और छोटी छोटी क्षुद्र ध्वजाएं होती है आजू बाजू में, वो भी कितनी होती है? तो बोले वो भी 108 होती है। तो छोटी ध्वजा भी 10 प्रकार की 108 तो बोलते हैं 4,66,560 ध्वजाएं होती है। और अगर दोनों को मिलाएं, महाध्वजा और छोटी ध्वजा, तो 4,70,880 ऐसी ध्वजाएं होती है। और 10 ध्वजाओं हम पहचानेंगे कैसे महाराज जी? तो वो 10 ध्वजाएं, उनमें अलग अलग चिन्ह होते हैं। किसी में सिंह का चिन्ह, तो किसी में किसी ध्वज में हाथी का चिन्ह, किसी में वृषभ का चिन्ह, किसी में गरुड़ का, किसी में सर्प का, किसी में वज्र का, किसी में चक्र का, किसी में शंख का, तो किसी में कमल का। ऐसे 10 प्रकार की ऊंची ऊंची महाध्वजाएं, गगनचुंबी ध्वजाएं होती है। और वो ऐसी लगती हैं जैसे भगवान की यश पताका को वहाँ सर्वत्र फहरा रही है। ऐसी लहराती हुई वह ध्वजाएं पकती, अत्यंत अद्भुत
छटा वहाँ दिखती है उन ध्वजाओं के कारण, और उनमें जो निशान जो लेते हैं ना, वो ऐसा लगता है साक्षात शेर बैठे हुए, साक्षात वहाँ हाथी बैठा हुआ, ऐसे सुंदर अद्भुत वह ध्वजाएं होती है। और वह ध्वजाएं साक्षात समोषण की उत्कृष्ट और महानता की प्रतीक स्वरूप वह ध्वजा होती है। ऐसी आज ध्वजारोहण आप लोगों ने भी किया, ये मान के चलना कि वहाँ उतनी बड़ी ध्वजा तो नहीं, हम भी ये मानते हैं कि ये रत्नों की हमारी ध्वजा है और इस ध्वजा को हमने फहराया है। मैं तो ये मानता हूँ कि ध्वजा आज बहुत एक विशेष बात याद आ गई कि आज मंदिरों में धातुओं की ध्वजा फहराई जा रही है, लेकिन एक प्राचीन ग्रंथ शिल्प ग्रंथ उसमें स्पष्ट निषेध किया है कि ध्वजा लहराती है। क्या धातु लहराती है? क्या नहीं लहराती है। तो ध्वजा अगर सही में फहराना है तो वस्त्र की ही ध्वजा फहरानी चाहिए। इसलिए जैसे आज आपने यहाँ ध्वजा फहराई है, ऐसे मंदिरों में भी आपको ध्वज की ही ध्वजा फहरानी चाहिए। इस अनुष्ठान में अगर हमें और अच्छा बनना है और बढ़िया करना है तो आप अपने मंदिर में भी काय की वस्त्र की ही ध्वजा फहराओ। वस्त्र की ध्वजा फहराओगे तो बहुत अच्छी बात है। इस अनुष्ठान में हमने अपने कर्मों की आहुति देने का अवसर मिला है, विशुद्धि बढ़ाएं और यहाँ पर जो कार्य है उस कार्य को बहुत अच्छे से करें। यहाँ पर जो ध्वजा है, ये ध्वजा, उसमें नीचे 3 कटनियाँ, देखिए आपने 3 कटनियाँ बनी है, 1 2 3, ये 3 सीढ़ियाँ हैं। ये 3 सीढ़ियाँ बता रही है कि हमें क्या करना है। इन 3 सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चढ़ना है। प्रथम सीढ़ी है सम्यक दर्शन, दूसरी सीढ़ी है सम्यक ज्ञान और तीसरी सीढ़ी है सम्यक चारित्र। फिर उसके बाद ध्वज दंड खड़ा है, ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि मैं निश्चल खड़ा हूँ। वैसे आप भी आत्म ध्यान के लिए निश्चल खड़े हो जाओ। अगर मेरे जैसे निश्चल खड़े हो जाओगे तो आपको भी कोई नहीं हिला पाएगा। फिर इसके बाद वो ध्वजा क्या कह रही है, जैसे आंधी और तूफान में भी प्रसन्नता से लहरा रही हूँ, आप भी दुख में, संकट में और कष्टों में, आंधी तूफानों में मुस्कुराते हुए अपने जीवन में लहराते जाएंगे। तो ये मान के चलना आप भी मेरे जैसे लहराने लग जाओगे। और उसमें जो डोर है, वो डोर क्या कह रही है, बहुत अच्छी बात बता रही है वो डोर, ध्यान से सुनना। वो डोर कह रही है, जैसे मैंने अपने आप को सौंप दिया, आप भी अपने आप को सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में सौंप दो। अगर आपने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया है तो उसका जीवन अभी शुरू हुआ नहीं है। जिसने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया है उसका जीवन अभी शुरू नहीं हुआ है। जैसे उस ध्वजा ने सौंप दिया और आपने डोर बांध दी तो वो फहरा रही है। अपने जीवन को फहराना चाहते हो तो अपने जीवन में कोई ना कोई गुरु बना लो। सौंप दो अपनी डोर को गुरु चरणों में, उन्हें जहां ले जाना है वहां ले जाए। मेरी जीवन की डोर तो गुरु चरणों में है, वो जहां ले जाएंगे मैं वहां जाऊंगा। सच्ची आस्था, श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा के साथ गुरु चरणों में समर्पित हो जाओ। अगर समर्पित हो जाओगे तो ही तुम्हारा कल्याण होना है। और जिन्होंने अपनी डोर को एक बार किन्हीं के हाथों में सौंप दिया तो समझ लेना वो निर्विकल्प हो गया। अब वो जाने और उनका काम जाने। क्योंकि ध्यान रखना, जैसे गुरु होता है वो कैसा होता है, तो कहते हैं एक शिल्पी के वत होता है। आपने देखा जो अपने शिष्य को अच्छे से अच्छा बनाने में तत्पर रहता है। अब कोई शिल्पी है, वो शिल्पी क्या करता है, पूरी ताकत लगा देता है और ताकत लगाकर एक अच्छी अनूठी क्या सुंदर प्रतिमा का निर्माण करता है। आपके यहाँ बहुत सुंदर प्रतिमा का निर्माण हुआ है। जो नेमिनाथ भगवान है, जो आता है, अभी आपने बार बार देखा तो ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन जो आता है एक बार देखता कहता क्या क्या भव्य भगवान है। जब ये प्रतिष्ठित होंगे तो क्या लगेंगे, क्या होगा, आपको बता रहा हूं मैं। ये भगवान बाजना को अतिशय क्षेत्र घोषित करके बताएंगे। इतने सुंदर वो भगवान हैं और इतने देखने के बाद ही लगता है कि हाँ कि क्या है ये। ऐसे सुंदर व नेमिनाथ भगवान आपके बीच में, परंतु आपको भी कैसे उनके लिए समर्पित होना पड़ेगा। अभी कमर कसना पड़ेगा। अभी तो वहाँ पर छोटे से आसन में आपने बिठाया है, उनको तभी अपने को बड़ा आसन देना है। जब बड़ा आसन देंगे, उनके अनुरूप आसन देंगे, तभी तो लगेगा कि हाँ उनके अनुरूप सब कुछ आपने किया। तो ये पाषाण जैसे आपने भगवान बन जाता है, ऐसी वो मिट्टी का भी समर्पण होता है। तो मिट्टी भी जो है शिल्पी चाहे जैसे अपने अनुरूप उसको बना लेता है, ऐसा समर्पण आपको करना पड़ेगा। ऐसे समर्पण करने के लिए क्या बनना पड़ेगा, एकलव्य जैसा समर्पण हमारे अंदर होगा तब चमत्कार घटित होगा। चमत्कार तब घटित होगा एकलव्य जैसा। चमत्कार गुरु के अंदर नहीं होता है, स्पष्ट बता दूं। चमत्कार किसी गुरु के अंदर नहीं होता है, शिष्य के अंदर चमत्कार होता है। शिष्य की भक्ति में चमत्कार होता है, गुरु के अंदर चमत्कार नहीं है। ये बात हटा देना कोई गुरु चमत्कारी नहीं।
शिष्य की भक्ति चमत्कार कराती है। अगर आपकी भक्ति होगी तो निश्चित चमत्कार घटेगा। गुरु से चमत्कार घटता होता तो सब शिष्यों के लिए चमत्कार घटता ना, लेकिन किसी किसी के लिए घट रहा है और किसी के लिए नहीं। इसका तात्पर्य ये कि जिसके पास समर्पण होता है, जिसके पास आस्था होती है, जिसके पास भक्ति होती है, वहीं समर्पण होता है। तो आप ये मान के चलना, जो सच्चे गुरु होते हैं एक पुल होते हैं, एक द्वार होते हैं, एक माध्यम होते हैं, एक निमित्त होते हैं। वो निमित्त तो जब होता है जब आपका उपादान सार्थक होगा, जब आपकी उपादान में ताकत होगी, तब वो निमित्त कुछ काम करेगा, तब तो आप उस पुल से चल पाओगे, तब तो उस द्वार में आप पहुंच पाओगे, तब तो आप उसके माध्यम से ऊंची यात्रा कर पाओगे। लेकिन वो आपको बनना पड़ेगा, अपनी आस्था को मजबूत पड़ेगा। जितनी भक्ति आपकी उपादान में होगी, उतना जितना सामर्थ होगा, उतना ही फल आपको मिलता चला। मैं तो कहता हूँ, बार बार ही कहता आया हूँ, जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना। लेकिन जब खिलौना जब चलेगा, जब आप समर्पित होगे, हनुमान बनोगे, तब तो होगा। मेरे जीवन की घटना आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, गुरु के प्रति समर्पण वाली बात है। एक घटना आपको रख रहा हूँ। दुर्ग पंचकल्याणक था, जैसे आपका यहाँ पंचकल्याणक, पद्मनाभपुर में पंचकल्याणक चल रहा था और मैं जंगल से आ रहा था और जंगल से आते आते ठोकर लग गई। ठोकर में थोड़ा सा नाखून निकल गया और बहुत ज़्यादा घाव हो गया। साथ में महाराज लोग थे, श्रावक लोग थे, सब चिंतित हो गए। अब उसको खून को जैसे तैसे रोका और वहाँ तक हम पहुँचे आचार्य श्री के पास। अब आचार्य श्री के पास पहुँचे, उसके पहले डॉक्टर और वैद्य तो आ ही जाते हैं। अब डॉक्टर और वैद्यों ने कहा इसको साफ़ करो और ऐसा कर लो जिसके माध्यम से पट्टी वट्टी हो जाए। तो हमने कहा कुछ नहीं करना है, पहले हम गुरु चरणों में जाएंगे और गुरु के पास जाएंगे, जैसा आचार्य श्री कहेंगे हम वैसा कर लेंगे। अब गुरु के पास गए, आचार्य श्री ने जैसे ही देखा, देखते हुए मुस्कुराए, घाव तो ज़्यादा है। अच्छा, बोले एक बात ध्यान रखना, किसी की सुनना है कि मेरी सुनना है? तो हमने कहा आचार्य श्री आपकी सुनना है। बोले देखो अब मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करते जाना, किसी की मानना मत। मैंने कहा जी आचार्य श्री जी। उन्होंने कहा एक काम करना, पत्थर आता है पत्थर? मैंने कहा कौन सा पत्थर? बोले जो बाहर मंदिर बन रहा है वो पत्थर। मैंने कहा हाँ देशी पाषाण। बोले उसको घीसना है, उसका पाउडर करना है। मैंने कहा जी आचार्य श्री जी। और बोले इसमें जो माचिस की तीली आती है ना, उसका चूरा डालना है। और बोले बुरक लेना, उस पर इस घाव पे पूरा उसको बिल्कुल पैक कर देना है इससे। तो मैंने कहा जी आचार्य श्री जी। कोई विकल्प तो नहीं है? नहीं जी, जो आपने कहा कर लिया। अब हम गए बाहर, श्रावक लोगों से बोला, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, इतना बड़ा घाव, खून निकल रहा है और इसमें तो व्यवस्थित पट्टी की जाए। तो मैंने थोड़ा सा साफ, तो हाँ बोले साफ थोड़ा सा करके और ये करना है। अब साफ करके वो सब किया, उस पर वो डाला और डालने के बाद महाराज लोगों को चिंता, इतना घाव और ये आचार्य ने क्या करा दिया, विकल्प वाली बात हो गई। अब डॉक्टर लोग आए, डॉक्टरों ने हमसे कहा, और प्रसाद सागर जी थे, उनको विशेष चिंता हो रही थी हमारी। तो डॉक्टर लोग आए तो डॉक्टर ने समझाया महाराज जी आचार्य श्री की बात आपने मान लेना, आपको अपना अंगूठा कटाना पड़ेगा। क्या कहा? आपको अपना अंगूठा कटाना पड़ेगा। इसलिए आपसे हम यही कह रहे हैं, आचार्य श्री की बात मान ली, इसको साफ कर लो और ड्रेसिंग करा लो, व्यवस्थित रूप से बीटाडीन लगा लो, नहीं हो तो कड़का लगा लो, हल्दी लगा लो, पर बाकी ये जो कर रहे हो आप, इससे आपका अंगूठा कटेगा, हमें लिख के दे रहे हैं। फिर सबने समझाया और डॉक्टर ने मेरे फिर से कहा कि भैया मान जाओ महाराज जी, आपका अंगूठा काटना पड़ जाएगा, सड़ जाएगा, आप मान जाओ। मैंने एक अंगूठा नहीं, चारों पांचों अंगूठे उंगली सब कट जाए। गुरुजी ने कहा है अब वो कुछ नहीं, मैं बदलूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए। आप मान के चलना वही हुआ जो गुरुजी ने कहा था। गुरुजी ने कहा था वही हुआ। 8 या 10 दिन बाद अपने आप घाव भरा और वो जो पपड़ी है, वो पपड़ी जो थी हमने पत्थर की चूरे करके डाली थी, वो पूरी अपने आप बाहर हो गई और एकदम बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन पहले क्या किया, डराया तो था बहुत सारे लोगों ने, लेकिन डरे क्या अपन नहीं डरे तो अपना बेड़ा पार हो गया। ऐसी सच्ची आस्था गुरु के प्रति श्रद्धा होगी तब तो कहीं आप आगे बढ़ पाएंगे, अपना बेड़ा पार हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। जब अपनी नाव की खेवटिया उन्हें बना ही लिया है तो फिर आंधी हो या तूफान हो, सब में लड़ते हुए वो मझधार तक पहुंचा देंगे। ऐसा विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि गुरु के प्रति समर्पित हुआ तो कुछ मत छुपाओ ही मत उनके चरणों में, जो आता है सब बता दो। स्वीकार नहीं करोगे तो फिर कहाँ स्वीकार करोगे बताओ? वो तो माध्यम है आपके पाप धोने के लिए, परंतु गुरु से बेईमानी करने वाला संसार में सबसे बड़ा पापी नहीं मैं कहता हूँ, वो महापापी है। पाप तो फिर भी
दूसरा पाप तो फिर भी क्षम हो जाएगा, लेकिन गुरु के साथ कुटिलता करने के साथ वो पाप जो है महान पाप बंद का कारण बनेगा। जिन जिन ने भी गुरु से साथ छल किया है उनका अंत अवश्य बिगड़ा है, उनका मरण कभी सुमरण नहीं हुआ। ध्यान रखना, जिसने गुरु के साथ छल किया है उनका जो मरण है वो सुमरण नहीं हुआ। एक बात और कहता हूँ कि गुरुओं के चरणों में जाओ तो कैसे जाओ, कोरा कागज बनकर जाओ, कोरी स्लेट बनकर जाओ, वहाँ वो जो लिखेंगे हम वो लिखाएंगे। ऐसा अपनी शर्तों के साथ गुरु चरणों में नहीं जाना चाहिए, अपनी भावनाओं के साथ गुरु चरणों में नहीं जाना। जैसा गुरु जी आप कहो वैसा ही हम करेंगे, वैसा ही जैसी आप बात। आपके बीच में यहाँ बैठे हैं प्रशांत जी मुंबई और दिनेश जी गंगवाल बैठे हैं, वो ऐसी भक्ति करते हैं। वो कैसी भक्ति करते हैं? वो कहते हैं अर्जी हम क्या, अर्जी हमारी और मर्जी आपकी। ऐसे ही कोरे कागज हैं, बैठे रहते हैं हाथ जोड़कर नीचे मुंह करके, बोलो महाराज जी बोलो, आप क्या कहना है, कभी ऊपर भी नहीं निगाह करते हैं। आप जैसा कहोगे हम तो आपके शब्द सब पालन। ऐसी सच्ची समर्पण, ऐसी सच्ची आस्था, ऐसी सच्ची भक्ति होगी, ये भव्य जीवों के अंदर ही होती है। तो ऐसे भव्य जीव है, ऐसी भव्यता जैसे इनकी आत्मा में विराजमान है, अगर ऐसी भव्यता आप सबके हृदय में विराजमान हो जाएंगे, आपकी भी इनके जैसी भक्ति हो जाएगी, तो ये मान के चलना आपके अंदर भी भव्यता आ जाएगी। ऐसी भव्यता आपकी हो। बाजना वालों सीखो इनसे समर्पण की परिभाषा, पता चलता है इनको देखने के बाद क्या होता है समर्पण। सब कुछ छोड़कर एक जरा से में पता चलता है और सब दुनियादारी छोड़कर यहाँ आ जाते हैं, इतनी दूर आ जाते हैं। बोलो गुरु चरणों में आ जाते हैं, हाँ महाराज आ जाते हैं और आके बैठ जाते हैं। आ गए और मूल कार्य जो था, क्योंकि ध्यान रखना सबसे प्रमुख पंच कल्याणक का अगर कोई कार्य है तो वो कार्य क्या है? ध्वजारोहण प्रमुख कार्य है। मंगलाचरण उससे होता है, वो मंगलाचरण करके पूरा मेवा मिष्ठा और पूरी मलाई लेके जा रहे हैं, वो तो चले जाएंगे। प्रमुख कार्य उन्होंने कर दिया, तो आप भी इनके जैसे बनो, हनुमान की तरफ बनना होगा, इनके जैसे हनुमान की तरफ भक्ति करनी होगी। इनके हृदय में मस्तिष्क में गुरु की उन्होंने विराजमान कर रखा है, इनके श्वासों में गुरु विराजमान है। तो वे धन्य हैं जिनके हृदय में गुरु का वास होता है, इसलिए उन्हें गुरु से आस होती है। वे धन्य हैं जिनके हृदय में गुरु का वास होता है, इसलिए क्या गुरु, इसलिए उन्हें गुरु से आस है। इसलिए आस है तो यहाँ आ गए। ऐसे भक्तों की आस पर भी ध्यान रखना गुरु का वास होता है। ऐसे ही भक्तों की आस पर गुरुओं का वास होता है। और अगर आप गुरुओं का वास चाहते हो तो ऐसी भक्ति करना प्रारंभ कर लो। दूसरी बात तो महान है जो सब करने के बाद भी इसका पूरा श्रेय किसको समर्पित कर देते हैं? गुरु को समर्पित कर। मैंने कुछ नहीं किया है, जो किया है सब आपने किया है, आपका किया है, हमारा कुछ नहीं हैगा। हमारी क्या, हम कुछ नहीं है। उनकी बदौलत तो मैं दौलत वाला हूँ, मेरा क्या है? उनकी बदौलत तो मैं दौलत वाला हूँ। ऐसे मानने वाले बहुत महान होते हैं। गुरुजी ने एक बहुत अच्छा हाइको आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी का जब समाधि दिवस था तो उन्होंने लिखा, और लिखने के बाद तिलवारा घाट की बातें, हमारी दीक्षा हुई थी सन 2004 में, तब उन्होंने ये हाइको सुनाया था। क्या सुनाया था? मैं तो ठेठ बांस था, मैं तो ठेठ बांस था, गुरु कृपा से बांसुरी बना। मतलब क्या किया उनने? अपने आप को ठेठ बांस बना दिया। जो बज रहा हूं, जो सब दिख रहा है, किसका है? गुरुदेव आपका है। तो ये बहुत बड़ा समर्पण होता है कि हम अपना कुछ नहीं माने, सब किसका है? मेरी आपकी कृपा से मेरी यात्रा चल रही है, आप ही मेरे क्या तारण हारा हैं, आप ही मुझे ले जा रहे हैं। तो इतना ही तो करना है। अगर आपने यहाँ पर बैठे लोग स्वीकारते हैं कि हम गुरु कृपा मानते हैं, मानते हो कि नहीं? बोलो। कोई नहीं मानता। मानते हो कि हाँ गुरुजी आपकी कृपा से हो रहा है? हम नहीं, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की कृपा से सब होता। जब ये मानोगे तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारे गुरु ये मानते हैं तो हमें भी मानना चाहिए ना। ये मान जाओगे तो एक बात ध्यान रखना, ये हमारे गुरु के प्रति सम्मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरु के प्रति विनय हो जाएगी, सम्मान हो जाएगा, और हमारे मान का गलन हो जाएगा। मान के चलना। आप चाहते हो मान का गलन करना, तो गुरु के प्रति सम्मान के प्रति जो कुछ है मेरा कुछ नहीं, सब कुछ गुरु का है, सब कुछ गुरु का है, ये मान के। बहुत से लोगों को एक बात होती है कि जैन लोग इतने धनिक क्यों होते हैं? तो जैन लोग इसलिए धनिक होते हैं क्योंकि उनका जो समर्पण होता है वो सच्चे देव शास गुरु के प्रति होता है, इसकी आस्था उनके प्रति होती है, इसलिए उनका जीवन बहुत महान होता है। अगर आपको भी अपनी जीवन की सफलता और मंजिल पर चढ़ना हो तो अपने जीवन में गुरु को बना लो और छोड़ दो अपने जीवन को गुरु के चरणों में कि आप हो, बस आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। सौंपो तो सही आप, दो तो सही आप, शर्त मत रखो और सौंप दो। सौंप दोगे तो ध्यान रखना जिसने किया गुरु के हवाले वही पहुंचा प्रभु के द्वारे।
जिसने किया गुरु के हवाले वही पहुंचा प्रभु के द्वारे। प्रभु के द्वार पर वही पहुंच सकता है, प्रभु के बाजू में वही बैठ सकता है, प्रभु के साथ वही रह सकता है जो गुरु के साथ, गुरु के पास जाता है। वो गुरु ही ले जाते हैं उनके पास। तो आपके जीवन में अगर गुरु है तो सब कुछ है। अगर गुरु के प्रति समर्पण, भक्ति, आस्था नहीं है तो कुछ नहीं है। ऐसे भक्त जो आपके सामने बैठे हैं, ऐसे बाजना वाले भी बने, और है, मैं तो मानता हूं, है कि नहीं है, पक्का है, आप ऐसे वक्त बनो, बहुत अच्छी बात है। कि तो 3 सीढ़ियों की बात थी, समय अपना हो रहा है। उन 3 सीढ़ियों में मैंने आपसे बात करी थी कि प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन, फिर दूसरी ज्ञान, तीसरी चाहित। आगे की बात तो आगे करूंगा क्योंकि समय अपना हो गया। एक कार्य का जो आपको रत्नकर्ण सावा का 4 में पढ़ाई थी उसको मैं बोल देता हूं, क्योंकि अब सब बैठे हैं और हमने कहा प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। तो इस सम्यक दर्शन प्रथम सीढ़ी है, सम्यक दर्शन प्रथम सीढ़ी है। तो सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है आप लोग बताओ। बहुत बढ़िया, मुझे अच्छी प्रसन्नता है आप लोगों ने जो मैं तैयार करा रहा हूं वो तैयार कर रहे हो। कौन होता है सम्यक दृष्टि? श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्त आगम तपोवताम त्रिमूढ़ा पौड़मष्टांगम सम्यक दर्शन मन। मतलब कौन? जिसका श्रद्धान 7 तत्वों पर है वो सम्यक दृष्टि। ये थर्मामीटर है, ये तराजू है, देख लो आप लोग सम्यक दृष्टि हो कि नहीं, गिन लो अपने आप को। क्या है? मेरा तो तत्वों पर श्रद्धान है कि नहीं, 7 तत्वों पर श्रद्धान कर रहा हूं। आप आगम तत्व बताओ, मतलब देव, शास्त्र और गुरु के प्रति मेरी आस्था कितनी है। अगर सच्ची है तो आप सम्यक दृष्टि। 3 मूर्ताओं से रहित। कौन कौन सी 3 मूर्ता? देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। इनका स्वरूप आप सबको बता दिया। इन मूर्ताओं से रहित और 8 मदों से रहित। 8 मत तो नहीं है आपके पास, ज्ञान का मत, जाति का मत, कुल का मत, तप का मत, रिद्धि का मत, ऐसे 8 मद से रहित तो नहीं है। और 8 गुणों से सहित। कौन कौन से 8 गुण? निशंकित, निकंक्षित, निर्विचिकित्सा, उपगुण, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना। ऐसे 8 गुण आपके अंदर है कि नहीं? अगर ये 8 गुण आपके अंदर हैं और ये 8 मत से आप रहित हो, 3 मूर्ताओं से आप रहित हो और 7 तत्वों पर आपका श्रद्धान है और सच्चे देव शास्त्र गुरु को अगर आप मानते हो तो आप सम्यक दृष्टि हो, अन्यथा आप सम्यक दृष्टि नहीं हो। आप सम्यक दृष्टि बनो, पहली सीढ़ी चढ़ो। आगे की सीढ़ी की बात अपन आगे करेंगे। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।